Hello students, welcome back. Today I am going to discuss about how to provide participative, interactive, activity-based and interpersonal humanistic learning experiences. आज हम लोग देखेंगे कि अधिगम अनुभव जो हैं किस प्रकार से मानववादी होंगे, सहभागी होंगे, पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होगा और जो है सक्रिय क्रियाशील होंगे जो अधिगम अनुभव। तो ये कैसे संभव होगा? बिकॉज टू मैक्सिमाइज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस these things are very essential. So how it is possible? Number one, the various types of activities and interactions carried out in the teaching learning process also prove a decisive factor in finalizing the teaching learning outcomes. जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में टीचिंग आउटकम जो है, जो रिजल्ट, जो फल हम लोगों को, जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का रहता है अचीव करने का, वो बहुत हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि जो क्रियाशीलन जो है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो इंटरेक्शन, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। मान लीजिए सिर्फ शिक्षक ही बोलते हैं और शिक्षार्थी सिर्फ सुनते हैं और उनका कोई रोल नहीं है, ना ही वे अपने शिक्षार्थी जो है वो अपने विचारों का व्यक्त करते हैं, ना ही अपने मन में जो शंकाएं हैं या फिर कुछ क्यूरियोसिटी है वो सब अगर व्यक्त नहीं करते हैं, तो ये जो है लर्निंग आउटकम जो है मैक्सिमाइज नहीं होगा। सेकेंडली, यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। तो सेंसेस क्या है? हम लोगों के जो इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हम लोगों के हैं, पंचेंद्रिय, वो जो है तो ज़्यादा सेंसेस। तो इधर में हम लोगों को क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सेंसेस। तो हम लोगों को अपने सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनका उपयोग जो है मैक्सिमाइज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। वाई? सेंसेस आर सेट टू बी द गेटवे ऑफ नॉलेज। द नेचर एंड टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वन सेंसेस फॉर द एक्विजिशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। A learner who learns through the utilization of maximum senses always reaches at an advantageous point. तो जो इंद्रिय है उनका जो अधिगम अनुभव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए हम लोग जो हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ग्रहण करते हैं। तो उसके जो इंद्रियों का नेचर और टाइप, कौन से इंद्रियों का हम लोग उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं अधिगम अनुभव में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मान लीजिए कोई शिक्षक जो है अपने क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ जो शिक्षार्थी हैं सिर्फ देख रहे हैं शिक्षक के कार्यकलाप को, लेकिन किसी कारणवश, मान लीजिए कोई कारण हो सकता है कि वो जो देख रहे हैं, हो रहा है, उसको वो ग्रहण नहीं करें। ग्रहण नहीं करने का मतलब ये है कि या तो वो सुन नहीं रहे हैं, दे आर अनमाइंडफुल, उनका ध्यान और कहीं है। तो इसमें जो है लर्निंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो he or she is physically present but the mind is somewhere else.
और शी इज़ अनमाइंडफुल, उसे क्या था, उनका ध्यान नहीं है। तो जो भी शिक्षक बोल रहे हैं या कर रहे हैं, सिर्फ उनके जो आँख हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि दिमाग जो है और कहीं है, तो वो चीज़ को वो ग्रहण नहीं कर रहा है कानों से। तो इसीलिए और भी जो इंद्रिय हैं, द सेंस ऑफ स्मेल, टच, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को मैक्सिमाइज करने में। एंड फॉर द ऑप्टिमम लर्निंग, द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सेंस organs is essential. Thirdly, type of discipline and interaction maintained by the teacher. शिक्षक जो है, टीचर, वी रिगार्ड टीचर एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड. So a teacher who is a good disciplinarian. Disciplinarian means he should be democratic and persuasive and believe in providing due interactive notes to his students. So discipline doesn't mean autocracy. अच्छा, डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, लोकतांत्रिक और एकतंत्र. ऑटोक्रेसी में क्या होता है, टीचर जो है वही बोल रहे हैं, वो जो बोल दिए हैं उनको मानना है, वही सत्य हो जाता है, और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है. ना कोई शिक्षार्थी सवाल करता है, उसके मन में अगर कोई जिज्ञासा भी है, उसको कुछ बोलने का या फिर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है. तो इस तरह का अगर माहौल होगा तो यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी. द टीचर हैज़ टू बी डेमोक्रेटिक एंड परसुएसिव इन मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन. परसुएसिव इस तरह से डिसिप्लिन को लाना है कि जो शिक्षार्थी है वो अपनी इच्छा से जो है मानेगा, ये नहीं कि मजबूरी में, शिक्षक के डर से या फिर पनिशमेंट की वजह से वो जो है कोई भी चीज़ को मान रहा है. तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक एंड परसुएसिव. तो टीचर जो है ऐसे होने चाहिए कि आप जो है शिक्षार्थी को आप जो कह रहे हैं उसमें विश्वास करने, आपकी बातों में वो विश्वास करे और खुद ही अपने मर्जी से माने. किसी प्रकार का जो है दबाव या फिर किसी पनिशमेंट के डर से वो डिसिप्लिन ना हो, बल्कि वो समझे कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है. तो इससे क्या होता है, इट ब्रिंग्स मोर पॉजिटिव एंड बेटर टीचिंग लर्निंग आउटकम्स एज कंपेयर्ड टू अ टीचर who are poor in terms of maintaining discipline and are autocratic and lethargic. तो ये जो है, जो टीचर ऑटोक्रेटिक या लेथार्गिक रहते हैं, उनके कंपैरिजन में ये जो लर्निंग आउटकम्स है, इस शिक्षक के जो डेमोक्रेटिक और परसुएसिव होते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और बेटर टीचिंग लर्निंग आउटकम होता है. रिजल्ट जो होता है, जो उद्देश्य होता है, वो मैक्सिमाइज होता है, ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड द लर्निंग आउटकम्स आर बेटर as compared to the autocratic and lethargic teachers. Also, another thing is, as in case of autocratic teachers, there is a unidirectional flow of communication which discourages initiative and interaction from the students.
इस मामले में क्या होता है, टीचर ही बोल रहे हैं और कम्युनिकेशन जो है यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? यूनिडायरेक्शनल का मतलब है टीचर ही बोल रहे हैं और शिक्षार्थी सिर्फ सुन रहा है। वो अपने विचारों, अपने समस्याओं को शिक्षक के सामने बोलने का या तो हिम्मत नहीं करता है या फिर पनिशमेंट के डर से बोल नहीं पाता है और वो चुप रहता है। अपने जिज्ञासा को भी वो, अपने क्यूरियोसिटी को भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ओनली द टीचर इज सेइंग, ओनली द टीचर इज imparting, and the teacher is active, and here the students are passive listeners. So there should be discipline, but it should be democratic and persuasive rather than autocratic and lethargic. And there should be two-way communication, not unidirectional flow of communication. So students, that's all for today. Thank you.